चुनावी ताऊ में आपने देखा भिवानी की सड़क का हाल, शहर के नुक्कड़ों पर आम वोटरों की आवाज, कॉलेज में नौजवानों की बात और बॉक्सिंग नर्सरी का हाल। आज चुनावी ताऊ में बात भिवानी के खेत खलिहान, अस्पताल और उस गांव की जो कभी हरियाणा की सत्ता का केंद्र था। इस गांव ने सत्ता की धमक देखी, ताकत देखी। क्या वो तस्वीर अब बदली है? यहाँ के फौजी सैनिक से लेकर जनरल तक बनते हैं। ऐसे शहर के विकास की कहानी क्या है? आज भिवानी में विकास किस स्तर पर है? किस तरह वहाँ के ताकतवर नेताओं यानी तीन मुख्यमंत्रियों ने जो इस शहर से हुए, उन्होंने अपने शहर को किस तरह तैयार किया, चलिए देखते हैं। दिल्ली से करीब 110 किलोमीटर दूर भिवानी का रास्ता खेत खलिहानों से होकर गुजरता है। यहाँ एक कपास के खेत में रुककर हमने ये समझने की कोशिश की कि आखिर किसानों की समस्या क्या है। किसान के खेत में जब बाड़ी पर फूल आता है, उसकी खुशी वहां से शुरू हो जाती है और साथ ही शुरू होता है एक डर कि कहीं ऊपर वाला कुछ ऐसा ना कर दे कि इस पूरी मेहनत, पसीने की कमाई घर आने से पहले कहीं और चली जाए, नुकसान में जाए। उस सब के बीच में जरूरत पड़ती है सरकार की कि वो किसानों के साथ कितना खड़ी होती है। लेकिन हम इस वक्त यहाँ भिवानी में एक कपास के खेत में हैं। आपको फूल दिख रहे हैं, ये खूबसूरत फूल जो किसान की खुशी का बायस बनते हैं, ये सफ़ेद फूल जो उसकी ज़िंदगी में रंग भरते हैं। लेकिन क्या वाकई ये फसल जब अच्छी हो तब भी किसान के घर अच्छा पैसा पहुंचता है या नहीं? इस पर उन्हीं से बात करें जिनके ये खेत हैं, जो रोज के इस रोज़मर्रा हालात में सबसे निपटते हैं। भिवानी में खेती तो हो रही है, लेकिन किसान आज भी कुदरती कहर के आगे खुद को लाचार महसूस कर रहे हैं। फसल जी कुल मिला के अभी तक तो ठीक है, लेकिन ये थोड़ी सी प्राकृतिक आपदा के कारण क्या है कि इसमें कुछ कमी आई हुई है, जो कि बरसात की कमी के कारण लगा लो, या फिर इसमें जैसे सफ़ेद मक्खी या कुछ ऐसी बीमारी आ गई है जिससे ये फसल पहले से अच्छी नहीं है। जो पिछले साल थी वो इससे अच्छी थी। इसमें अब की बार जी लगभग ज़्यादा पेस्टिसाइड इस्तेमाल होया है और रिजल्ट अच्छे नहीं है। रिजल्ट अच्छे नहीं, बारिश की कमी कारण। बारिश की खेतों में किसानों की हालत को देखकर चुनावी ताऊ का दिल रोया तो वो पहुंचे भिवानी के सरकारी अस्पताल। यहाँ हम जानना चाहते थे कि सरकारी अस्पताल में मरीजों को कैसी सुविधा मिल रही है, लेकिन भीड़ का आलम देखकर अंदाजा लग गया कि अस्पताल की हालत क्या है। जहां से तीन मुख्यमंत्री हों, प्रदेश की राजनीति में ताकतवर दखल रखने वाले राजनेता रहे हों और यहाँ तक कि केंद्रीय मंत्री इसी शहर से ताल्लुक रखने वाले हों, ऐसे में इस भीड़ का क्या हाल है? कितनी देर से देख रहे हैं आप? बहुत देर, 1 घंटा, 1.5 घंटा हो गया। 1.5 घंटा हो गया, नंबर नहीं आया। करीबन 4-5 दिन हो गए आते होते, कंटिन्यू भीड़ मिलती है। कंटिन्यू कुछ परेशानी की वजह है, कुछ इन डॉक्टरों की वजह, डॉक्टरों की वजह से है, कुछ परेशानी की वजह से। हम इस पूरे गलियारे को अगर आप देखते हैं, दूर तक आपको भीड़ ही भीड़ दिखाई देगी। इतनी भीड़ अमूमन किसी हॉस्पिटल में हो और तब वहाँ ये माना जा सकता है कि डॉक्टरों की संख्या वहाँ पूरी होनी चाहिए। लेकिन यहाँ जो अभी तक के हाल है और जो जानकारी है उसके मुताबिक डॉक्टरों की बेहद कमी है। भिवानी का जिला अस्पताल मरीजों से पटा पड़ा है। रिश्तेदारों का आरोप है कि यहाँ उन्हीं का नंबर पहले आता है जो स्टाफ के जान पहचान वाले हैं। ये क्या करते हैं कि जिसकी जान पहचान होती है उसको जल्दी बुला लेते हैं। अच्छा, नहीं तो आपका रूटीन में नंबर अब तक हो जाता है। नंबर नहीं, अभी तक नंबर नहीं आया है। नंबर कहाँ आएगा? स्टाफ वाले को देखते हैं पहले, या रिश्तेदारी का कोई आ गया या कोई दोस्त लोग हो गया है, हम लोगों की सुनाई ही नहीं होती है। सरकारी में कोई पूछ लेगा? सरकारी में कोई ना पूछे, सरकारी में तो। अस्पताल में डॉक्टरों की कमी का आलम यह है कि 66 डॉक्टरों की पोस्ट है, लेकिन सिर्फ 16 डॉक्टरों के सहारे अस्पताल को चलाया जा रहा है। ऐसे में अस्पताल प्रशासन आखिर करे तो क्या? यहाँ से वो रिसीट बनती है, यानी यहाँ पर्ची कटती है, जिसके बाद वो डॉक्टरों तक पहुँचेंगे। ये 1:30 बजे तक यहाँ रिसीट कटती है, लेकिन आपको ये लंबी लाइन अभी भी दिखाई देगी। ये पूरी लाइनें हैं। यहाँ कई बार ऐसा होता है, पेशेंट से अगर हम बात करते हैं, कि वो बिना दिखाए चले जाते हैं क्योंकि उस वक्त पर्ची कटना बंद हो जाता है। लोग यहाँ सुबह 7 बजे से भी पर्ची कटवाने आते हैं। डॉक्टर्स क्या डॉक्टर वैकेंसी बहुत ज़्यादा है? यस, इस बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि 66 जो डॉक्टर की पोस्ट हमारे पास सैंक्शन है,
उसके अगेंस्ट में सिर्फ हमारे पास में 16 डॉक्टर पोस्टेड है। सिर्फ 16 डॉक्टर? 16 डॉक्टर पोस्ट से आप इस भीड़ को संभाल पा रहे हैं? इन्हीं से कोशिश करते हैं किसी भी तरह से। फील्ड से भी मैंने कैजुअलिटी चलाने के लिए जैसे यहाँ पे डॉक्टर्स दे रखे हैं, मेरी PSCs वगैरह CSCs वगैरह, वहाँ से जहाँ भी 2 डॉक्टर मैंने उठा के 1 डॉक्टर यहाँ पर कर रखा है ताकि वो कैजुअलिटी भी रन करे। ये हालत है उस शहर की जो कभी हरियाणा की सत्ता का केंद्र रहा। अस्पताल से होते हुए चुनावी ताऊ चौधरी देवीलाल, बंसीलाल और भजनलाल के गांव गोलागढ़ पहुंचा। हम ये जानना चाहते थे कि सत्ता के जाने के बाद क्या चौधरी साहब की धमक आज भी है या नहीं। गोलागढ़ में पूर्व मुख्यमंत्री बंसीलाल के नाम को स्मृति भवन और समाधि स्थल के रूप में जिंदा रखा गया है। भिवानी की राजनीति का रिश्ता यूं तो हरियाणा के तीनों लालों से रहा, यानी भजनलाल, देवीलाल और बंसीलाल। लेकिन जो बंसीलाल का रिश्ता भिवानी से रहा वो इसलिए भी खास रहा कि वो भिवानी के इसी गांव गोलागढ़ के थे। लेकिन बंसीलाल को भले ही हरियाणा की राजनीति में कभी याद किया तो कभी भुलाया गया हो, लेकिन ये गांव आज भी उनको याद रखता है। अगर आप इस गांव के लोगों से बात करते हैं तो उनकी नज़र में बंसीलाल एक ऐसा बेटा है उनका जिसके परिवार के लोग जहां भी जाते हैं इस गांव के लोग उनके साथ चल देते हैं। हरियाणा की सत्ता में 3 दशक तक चौधरी देवीलाल, बंसीलाल और भजनलाल का दबदबा रहा, लेकिन हरियाणा में बीजेपी के उदय के बाद इन परिवारों का दबदबा जरूर कम हुआ है, लेकिन रुतबा अब भी दिखता है। रुतबा तो रही था ना, रुतबे वाले कोई बात नहीं थी जी। गांव का तो रुतबा रहा होगा। नूतले चौधरी बंसीलाल का रुतबा था, उसका तो CM था, वो मुख्यमंत्री था। थोड़ा कम हुआ अब तो कम है थोड़ा। हाँ, तो भिवानी में इस सरकार की बात करें, बीजेपी की बात करें तो खास विकास नहीं किया। खास तो क्या, कुछ भी विकास नहीं किया गया। पहले ही बढ़िया, पहले बढ़िया था। बंसीलाल की सरकार थी, CM था बंसीलाल उस टाइम। मैडम ने भी बहुत काम करवाए हैं जी। और अब तो कोई विकास नहीं, सारा लूट खसोट मच रही है। एक छोटे से गांव में किस तरह से लोग जब निकलकर बड़े पदों पर भी पहुंचते हैं, लेकिन गांव के साथ जो रिश्ता जुड़ता है वो हरियाणा की पहचान भी है। हरियाणा गांव देहात के साथ इस तरह जुड़ा हुआ है कि बड़े बड़े शहरों में भी आपको हरियाणा देहात के साथ दिखता है। और गोलागढ़ तो क्यों ना हो ऐसा, आखिर वो बंसीलाल का गांव है, चौधरी बंसीलाल, जिसको आज भी हरियाणा के विकास पुरुष के तौर पर लोग याद रखते हैं। भिवानी के चप्पे चप्पे की एक अलग कहानी है। चुनावी ताऊ को भिवानी के रास्ते में बोपारा नाम का एक गांव मिला, जहां शहीदों के सम्मान के लिए एक खास भवन बनाया गया है। भिवानी से निकलते ही जब आप तोशाम की तरफ बढ़ते हैं तो पहला गांव जो आपको रास्ते में पड़ता है वो गांव आपको अपनी तरफ खींचता है। जब आप उस गांव की सड़क से गुजरते हुए एक भवन का नाम देखते हैं, वो है शहीद सम्मान भवन। जब इस गांव का पता करते हैं तो आपको पता चलता है इस गांव का नाम है बोपाड़ा, यानी वो गांव जहां से जनरल VK सिंह निकले। भिवानी में सैनिकों की एक बड़ी परंपरा रही है। भिवानी माना जाता है स्पोर्ट्स पावर हाउस के तौर पर भी, जहां से बॉक्सिंग के इंटरनेशनल प्लेयर निकले। उसी के साथ साथ भिवानी को ये भी माना जाता है कि यहाँ से सेना में जाने वाले लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा होती है। इस मिट्टी में देशभक्ति इस तरह रची बसी है कि हर घर से नौजवान देश की हिफाजत के लिए सरहद पर जाने को तैयार रहता है। केंद्रीय मंत्री जनरल VK सिंह ने भी सेना के जनरल से सियासत का सफर यहीं से शुरू किया था। जो जी हमारे गांव में राजपूतों में 70% फौजी हैं जो रिटायर हो चुके या सर्विस पे हैं। शुरू से है जी। दो यहाँ वीर चक्र हैं। 2 वीर चक्र हैं। हाँ जी, हाँ जी। लड़के फुल तैयारी, सुबह फुल ग्राउंड है यहाँ पर और जिम है वगैरह। भिवानी नजदीक है, सभी ग्राउंड में बच्चे सुबह शाम जाते हैं। भिवानी जिसने मुख्यमंत्री दिए और जिसने दिए ऐसे मुक्केबाज जो हिंदुस्तान का नाम रोशन करते हैं। आपने वहां की सड़कों का देखा हाल बेहाल और वहां के किसानों की समस्याएं। अब इसके बाद चुनावी ताऊ चलेगा झज्जर की तरफ, यानी हम लोग देखने की कोशिश करेंगे अब झज्जर में क्या है चुनाव का माहौल और किसानों की हालत। वीडियो जर्नलिस्ट हरीश के साथ धीरेन्द्र पुंडीर, न्यूज नेशन, भिवानी।